नमस्कार, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। आप सबको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री अभी 5 देश के विजिट में हैं, जिसमें वो घाना, त्रिनाद एंड टोबैको, अर्जेंटीना और अभी वो ब्राज़ील देश में 17th ब्रिक्स समिट को अटेंड कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ब्रिक्स का। ब्रिक्स की पहली मीटिंग 2009 में हुई थी रशिया में, तब ये ब्रिक हुआ करता था। हालाँकि इसमें 2009 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे, तभी इसे ब्रिक कहा जाता है। लेकिन 2010 में इसे साउथ अफ्रीका जॉइन करता है और तब से ये ग्रुप ब्रिक्स कहा जाता है। हालाँकि ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करता है 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ग्लोबल जीडीपी और 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। लेकिन चलिए मैं अब बात करते हैं कि ब्रिक्स में हुआ क्या? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिक्स समिट के स्पीच में स्टार्टिंग में ही कह दिया, ग्लोबल साउथ, जी हाँ, भारत ग्लोबल साउथ में आता है। ग्लोबल साउथ विक्टिम ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। चलिए अब हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। दुनिया को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो कंट्री लगभग डेवलप्ड हैं जैसे कि अमेरिका, यूरोप, उन्हें ग्लोबल नॉर्थ में रखा गया है और जो अंडर डेवलप्ड हैं और जो कंट्री डेवलपिंग है, उसे लगभग ग्लोबल साउथ में रखा गया है। तो इस ब्रिक्स में लगभग सारे देश आते हैं शिवाय रशिया के, वो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, लेकिन रशिया भी इसमें है एक्सेप्शन के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से। इसमें साफ-साफ आर्टिकल में लिखा है, ग्लोबल साउथ विक्टिम ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, पीएम मोदी एट ब्रिक्स समिट। जी हाँ, पीएम मोदी ने अपने स्पीच के स्टार्टिंग में ही ये कहा था कि ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का विक्टिम है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी सेड द ग्लोबल साउथ हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स व्हेन इट्स कम टू डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। चलिए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आपको याद होगा यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड अनाउंस किया गया था वेस्ट कंट्रीज के द्वारा और वो फंड का रियल वैल्यू था कि 2020 तक वो 100 बिलियन डॉलर्स इसमें देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। लेकिन जो इसमें मिला वो 20 मिलियन डॉलर ही मिल पाया था। इसमें 80 मिलियन डॉलर अभी तक मिला नहीं और उसके बाद उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए कि हम इससे ज़्यादा दे भी नहीं पाएँगे। और तो और, अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं, अगर आप फंड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दो, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दो, जिससे ज़्यादा कम से कम ग्रीन हाउस हो, ताकि उन कंट्रीज़ के डेवलपिंग में। लेकिन लेकिन वेस्ट कंट्रीज़ इनको ग्रीन टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार नहीं है और बस इनसे क्लाइमेट चेंज की माँग करता है, क्लाइमेट चेंज को रोकने की माँग करता है। चलिए अब हम जानते हैं इन्होंने सिक्योरिटी पे ऐसा क्यों कहा। चलिए आपको याद होगा 9/11 जब अमेरिका में ये हुआ था, तो अमेरिका ने ऐसा कहा था कि जैसे समझ लो कि पूरा दुनिया पे ही अटैक हो गया है। लेकिन अभी भारत में जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उसको पूरी दुनिया ने मिलकर कंडेम नहीं किया। क्यों? ऐसा सिलेक्टिव क्रिटिसिज़्म क्यों करता है? इसी को लेकर पीएम मोदी ने अपने स्पीच के स्टार्टिंग में ही कहा कि ये ग्लोबल साउथ विक्टिम है डबल स्टैंडर्ड्स का, जो कि खासकर यूरोप के साइड से होता है। लेकिन हाँ, इस मीटिंग में एक और अच्छी बात ये हुई इंडिया के लिए। चलिए मैं आपको ब्रिक्स कंट्री का जॉइंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जिसमें इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को बिल्कुल कंडेम किया है। आपको याद होगा अभी हाल ही फिलहाल में चाइना में एससीओ समिट हुआ था, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। हालाँकि एससीओ समिट में जो उनका जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान में हो रहे बीएलए और टीटीपी के अटैक्स को तो क्रिटिसाइज़ किया था, उन्हें टेररिस्ट अटैक माना था, लेकिन इंडिया में हुए हाल ही में पहलगाम अटैक को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। तो वहाँ पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ पे राजनाथ सिंह उस जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और वहाँ पे पहलगाम अटैक का ज़िक्र ना देखते हुए वो पेन को वापस रख देते हैं और उस पे साइन करने से मना कर देते हैं। तो एससीओ में भारत का साइन करने से जॉइंट स्टेटमेंट को मना कर देना, ये बिल्कुल डिफरेंस दिखाता है एससीओ के मेंबर्स का। लेकिन अगर हम ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट ने हाँ, तो ये जॉइंट स्टेटमेंट है 6 जुलाई 2025 रियो द जेनेरियो ब्राज़ील। ये ब्रिक्स का जॉइंट स्टेटमेंट है। इसमें अगर आप 34 नंबर का जो पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ-साफ लिखा है, वी एक्सप्रेस अ स्ट्रांग कंडेमनेशन ऑफ एनी एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड क्रिमिनल एंड अनजस्टिफिएबल रिगार्डलेस ऑफ देयर मोटिवेशन। व्हेरेवर एंड माय हूज़एवर कमिटेड वी कंडेम इन द स्ट्रांगेस्ट टर्म्स इन द टेररिस्ट अटैक ऑफ जम्मू कश्मीर और पहलगाम।
जी हाँ, तो ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम अटैक को साफ-साफ यहाँ पे क्रिटिसिज़्म किया गया है और तो और कहा गया है कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज़्म के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएगा और तो और इसमें सीडब्ल्यू पोज़ीशन पेपर की भी बात की गई है। हालाँकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में साफ-साफ ये कहा था, आप इनका ये स्टेटमेंट देखिए, "इफ एनी कंट्री सपोर्ट्स टेररिज़्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। वी मस्ट स्पीक आउट एज़ अ ग्रुप इन वन वॉइस अगेंस्ट टेररिज़्म एंड इट्स सपोर्टर्स। कंडemnation ऑफ टेररिज्म मस्ट बी अवर प्रिंसिपल, नॉट अ मेरे कन्वीनियंस। जी हाँ, इन्होंने साफ-साफ ये कहा था कि हम कभी भी जब किसी कंट्री पे टेररिज्म होता है तो उसे अपनी कंट्री पे नहीं मानते हैं और हम देखते हैं कि उस कंट्री क्या एक्शन लेता है उसके हिसाब से हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन कहीं भी टेररिज्म होता है, उसे हमें अपनी प्रायोरिटी माननी चाहिए और इसे हमें क्रिटिसाइज़ करना ही चाहिए और तो और हमें उसे भी सबक सिखाना चाहिए और यहाँ पे इन्होंने उन कंट्रीज़ पे सैंक्शन की भी बात की है। हालाँकि जब भारत के प्रधानमंत्री ये सब बोल रहे होंगे, ख़ासकर सैंक्शन लगाने की बात, जो कंट्रीज़ टेररिज़्म सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर, तो बिल्कुल चाइना भी उसे ध्यान से सुन रहा होगा क्योंकि पहलगाम हमले में चाइना का भी हाथ बताया तो जाता है। क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है कि चाइना अपने हथियार टेस्ट कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में। ख़ैर छोड़िए, ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है, इंडिया अभी टेररिज़्म के खिलाफ बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ चुका है। लेकिन ये जो अटैकिंग मोड है ना, भारत ने बहुत देर कर दी आने में। अगर आप जानेंगे तो वर्ल्ड मीडिया में ख़ासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेके भारत को अपना स्टैंड रखने के लिए एक डेलीगेशन भेजना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान है ना जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें भारत से थोड़ा आगे था। ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि वर्ल्ड मीडिया है ना पाकिस्तान के आर्टिकल्स और पाकिस्तान के फेक न्यूज़ को ज़्यादा कवर कर रहे थे क्योंकि इंडिया के मिलिट्री वक़्त-वक़्त पे और टाइम-टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहे थे और तो और हम इन्फॉर्मेशन वॉर में काफ़ी पीछे हैं पाकिस्तान से। और लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान के काफ़ी मीडिया हाउसेज़ में बैठे हुए हैं लोग और जो उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि भारत को ख़ासकर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा अपने कदम फैलाने की बात है, जिससे वो कम से कम अपने फेक न्यूज़ को तो काउंटर कर सकें इंडिया में। और ब्रिक्स में भारत ने ये अपना अटैकिंग पक्ष रख के खासकर टेररिज्म के विरुद्ध ये बिल्कुल सही कहा किया है और तो और इसे बहुत पहले ही ये करना चाहिए था और तो और इन्होंने वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ को भी यहाँ से संदेश दिया है कि आपको याद होगा जयशंकर ने एक बार कहा था कि वेस्ट प्रॉब्लम इज़ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज़ नॉट वेस्ट प्रॉब्लम। तो हाँ जी, बिल्कुल, इस ब्रिक्स समिट में नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि अगर इंडिया पे या फिर कहीं भी वर्ल्ड में अटैक होता है तो टेररिस्ट अटैक को हमेशा कंडेम करना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में हो। तो चलिए इस पे तो अभी और भी डेवलपमेंट होना बाकी है। जैसा ही कुछ होता है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता हूँ। थैंक यू।